नमस्कार दोस्तों, आज हम टॉपिक करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या रहेगी, इसके बारे में देखते हैं। तो जैसा कि आपने 10th क्लास में भी पढ़ा था, क्या पोटेंशियल डिफरेंस, 11th क्लास की बात करते हैं तो वहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पड़ी थी। सेम वही फंडा किसका है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का है। तो देखते हैं, सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या लिया, एक प्लेन लिया है। ये आपका क्या है, प्लेन एक्स वाई और जेड एक्सिस। इसके सब सेंटर पॉइंट पे मैंने कौन सा रखा है, क्यू प्लस चार्ज रखा है। क्यू चार्ज है जो कौन सा है, पॉजिटिव क्यू चार्ज है। तो यहाँ पे मैंने कहीं ए पॉइंट के ऊपर क्या रखा है, एक टेस्ट चार्ज रख रखा है क्यू नोट। टेस्ट चार्ज भी कौन सा होना चाहिए, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होना चाहिए आपके पास। यूनिट पॉजिटिव मतलब बहुत छोटा चार्ज, बहुत छोटा पॉजिटिव चार्ज लिया है जो टेस्ट चार्ज पे। इस चार्ज से, इस ए पॉइंट से यहां पे सेंटर पे जो ओ चार्ज रखा है, इस दोनों के बीच के अंदर डिस्टेंस कितनी है, आर। ए पॉइंट से हमें टेस्ट चार्ज को कहां पे लाना है, यहां तक लाना है, बी पॉइंट तक लाना है। तो देखो भाई, इसको बी पॉइंट पे लाना है, तो बी पॉइंट पे लाना, तो इसके बीच में डिस्प्लेसमेंट माना मैंने कितना, डी आर। इन दोनों के बीच में कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ। लाना भी कैसे है, यदि ए पॉइंट से आप बी पॉइंट पे लेके आ रहे हो ना चार्ज, तो आपको विदाउट चेंज ऑफ एक्सेलरेशन, इसके जो एक्सेलरेशन है उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट एक्सेलरेशन क्या आना चाहिए। इसकी वेलोसिटी है उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करता है, चार्ज की प्रॉपर्टी पड़ी थी, जब पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज होंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। हम इसको यहाँ से यहाँ पे ला रहे हैं, ए से बी पॉइंट पे ला रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है, एक दूसरे को रिपेल करेगा। मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना, उसके अपोजिट लेके आना है आपको। क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट होना चाहिए, अगेंस्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसके क्या होगा, अगेंस्ट होगा किसके, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे। हमने 10th क्लास के अंदर पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी। पीडी क्या था, एक ये वायर थी, एक ये वाला पॉइंट था, इन दोनों के बीच में हम क्या माप रहे थे, पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे ये ए और बी है, इन दोनों को हम बैटरी से कनेक्ट करते थे, तो इन दोनों के बीच में क्या, कितना पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, वो था। वो क्या था, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज वन पॉइंट टू अनदर। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जब चार्ज को लेके जा रहे थे, तो उसके बीच में हमने क्या देखा था कि वर्क डन है वो कितना लग रहा है, वो हमारा किसके बराबर था, पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर था, v के बराबर था। अब हमें सबसे पहले इन दोनों के बीच में वर्क डन पता होना चाहिए। मैं वर्क डन निकाला कि इसके ए और बी के बीच में, आप क्या निकालोगे, वर्क डन ऑफ ए बी, तो किसके बराबर होगा, फोर्स। वो भी फोर्स कौन सा लगा रहे हैं, आप यहां से यहां तक ला रहे हो, किसकी वजह से, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, एफ ऑफ एक्सटर्नल। कोई बाहर से फोर्स लगाओगे तभी तो आएगा, वरना आ पाएगा, नहीं आएगा ना। तो इस चीज को हमें क्या चाहिए, एक्सटर्नल फोर्स चाहिए। जैसे पानी है, पानी को हम छत पे ले जाते हैं, तो हम इलेक्ट्रिक मोटर के द्वारा क्या देते हैं, उसको एक्सटर्नल फोर्स देते हैं, तभी तो वो फ्लो करके ऊपर जाता है। सेम यही फंडा होगा कि यहां से यहां तक लाना है, किसकी वजह से, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से। बट कंडीशन क्या रहेगी, इसकी एक्सेलरेशन में कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसके भी क्या होना चाहिए, अगेंस्ट रहना चाहिए। ये तीनों चीजें है ना, बड़ी मैटर करेगी यहाँ पे। क्या, फोर्स ऑफ एक्सटर्नल, और यूनिट पॉजिटिव चार्ज टेस्ट चार्ज लेना है आपको, दूसरा विदाउट चेंज ऑफ एक्सेलरेशन, और चौथा अगेंस्ट दी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रहना चाहिए, तभी तो क्या बनेगा हमारे पास, यहाँ पे इसका वर्क डन निकलेगा। वर्क डन किसके बराबर होगा, फोर्स ऑफ एक्सटर्नल। देखो वर्क डन किसके बराबर होता है, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितनी हो रही है, ए से बी तक, डी आर हो रही है, इंटू में मैंने क्या लगाया, डी आर डिस्प्लेसमेंट लगाया।
कहां से कहां तक लेके जा रहे हैं, ए से बी तक। तो मैंने यहां पे क्या लगा दिया, ए से बी तक इसकी वैल्यू रख दी, किसकी, इंटीग्रेटिंग का साइन लगा दिया कंप्लीट करने के लिए। अब देखो यहां पे कौन वर्क कर रहा है, एक्सटर्नल फोर्स की बात करें तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन सा फोर्स वर्क कर रहा है, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क कर रहा है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यदि बात करता हूं एफ ऑफ ई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कौन सी साइड में है, डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है, तो अपने हमारे यहाँ पे साइन कौन सा आ जाएगा, नेगेटिव का। कहां से, ए से बी तक, इनटू में क्या रहेगा, डी आर रहेगा। ये क्या है आपके पास, वर्क डन आया। वर्क डन क्या है आपके पास है, ए से बी तक आपका क्या आ गया, वर्क डन आ गया। तो यहीं से हमारे पास किसकी, पोटेंशियल डिफरेंस की जो वैल्यू थी वो आई आपके पास, क्या पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन कैरिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो ये आपके पास क्या आ गया, वर्क डन आ गया, किसका, इस वाले टेस्ट चार्ज का जो मूव कर रहा है यहां से यहां तक। अब देखो इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, देखो पोटेंशियल ऑफ वी ऑफ ए एंड वी ऑफ बी पे डिपेंड करेगी। पोटेंशियल ऑफ किस पे, वी ऑफ ए एंड दूसरा क्या रहेगा, वी ऑफ बी पे क्या करेगी, डिपेंड करेगी। हमने कौन सा फोर्स लगाया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाया, तो वर्क डन ऑफ ए बी होगा वो किसके बराबर होगा, वी ऑफ बी माइनस वी ऑफ ए के बराबर रहेगा। क्या कहोगे कि जो पोटेंशियल डिफरेंस जो वर्क डन होगा वी ऑफ बी माइनस वी ऑफ ए, कई बुक में ये भी दिया होगा डेल वी के बराबर होगा ये। तो ये क्या है आपके पास पोटेंशियल एनर्जी आई है किसकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की कंडीशंस पे। तो यहाँ पे देखो ये वाला है ना जो वर्क डन है किसका, ए और बी का, ये कंजर्वेटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। कंजर्वेटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करेगा। कंजर्वेटिव क्या होता है कि जो किस पे डिपेंड करे, सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करे। जो पॉइंट होंगे इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करे वो क्या कहलाता है, कंजर्वेटिव। नॉट डिपेंड अपॉन पाथ, ये यहां से कैसे भी आओ हमें नहीं पता, ये यहां से यहां तक आओ चाहे यहां से इस साइड से आओ, लेकिन ये आना चाहिए किस पे, बी पॉइंट पे। इसका पाथ डिपेंड नहीं करेगा, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, कंजर्वेटिव फोर्स कहा जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ना जो आपका जो पोटेंशियल एनर्जी है, तो ये किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा जो आपने चार्ज रख रखा है। अब देखो ये ए पॉइंट है, इसको बहुत धीरे धीरे स्लोली लेके आना है, ठीक है। मे बी स्लोली लेके आओगे तभी तो इसका एक्सेलरेशन में चेंज नहीं होगा, तो चेंज नहीं होगा तो ये पार्ट यहाँ तक आया, थोड़ी देर में यहाँ तक पहुंचा, कुछ टाइम के बाद यहाँ पे, तो मतलब इन दोनों के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कितने टाइम्स हो रहा है, मान लीजिए इन्फिनिटी टाइम्स क्या हो रहा है, इन दोनों के बीच में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो मतलब इसको अब कहां पे रखना है आपको, इन्फिनिटी पे। टेस्ट चार्ज अब आपका कहां पे रखा गया है, आपका इन्फिनिटी पे रखा गया, तब इसके वर्क डन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो मतलब पोटेंशियल ऑफ ए, यदि बात करता हूं यहां पे वर्क डन ऑफ ए बी किसके बराबर आया, वी ऑफ बी माइनस वी ऑफ इन्फिनिटी, किसके ऊपर आया, इन्फिनिटी के ऊपर आया। सेम कंडीशन यहां पे लगा लेते हैं हम, तो यहां पे इसको सोल्व करेंगे कहां से, देखो माइनस ऑफ इन्फिनिटी का क्या आ गया, ए कहां पे गया, इन्फिनिटी पे, इंटू में बी एफ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इंटू में किसके बराबर रहेगा, डी आर के बराबर रहेगा। तो फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपके पास क्या होता है, उसकी वैल्यू रखते हैं हमारे पास। देखो भाई यहां पे हमने वैल्यू रखी इसकी क्या, माइनस साइन बाहर, इन्फिनिटी से लेके कहां तक गया, बी तक गया। तो अब इसकी वैल्यू देखो, एफ क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू प्लस इंटू में क्यू नॉट अपॉन इन दोनों के बीच में डिस्प्लेसमेंट आर स्क्वायर इंटू में क्या रहेगा, डी आर के बराबर रहेगा।
तो ये लेके कहाँ तक जाना, हमें आर तक लेके जाना, तो बी मैंने कहाँ तक मेजर कर लिया, आर तक है, बी कहाँ तक हो गया आपका, आर तक है, इसकी डिस्प्लेसमेंट होगी। अब इसको सोल्व करते हैं हम, कहाँ से यहाँ तक, तो इन दोनों के बीच में सोल्व करोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा, क्यू इंटू में क्यू नॉट भी बाहर आ जाएगा, क्या डी आर अपॉन क्या रहेगा, आर स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम कहाँ से, इन्फिनिटी से लेके कहाँ तक जाओगे आप, आर तक जाओगे, तो इसका जब हमने क्या किया, इंटीग्रेशन किया, तो डी आर बाय में आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है, 1 में माइनस आर के बराबर होता है, इन्फिनिटी से लेके कहाँ तक गया, ये आर तक गया। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाओ भाई, तो हमने क्या लगाया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यहाँ पे अप्लाई की, तो क्या आया, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में क्यू नॉट है, इंटू में 1 माइनस बाहर माइनस का 1/r माइनस का 1 इन्फिनिटी माइनस माइनस प्लस इन्फिनिटी, 1 में इन्फिनिटी कितना होता है, 0 होता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू में क्यू नॉट अपॉन क्या आ गया, आर के बराबर आ गया। तो ये साइन यहाँ पे देखो प्लस साइन आया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। प्लस क्यों हुआ, क्योंकि हमने ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकाली है, किसकी डायरेक्शन में निकाली है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन में निकाली है, तभी तो ये क्या हो रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। यदि मैं डायरेक्ट इस फोर्स की, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से निकालता, तो ये वैल्यू क्या आती है आपकी, माइनस आती, तो वर्क डन आपका क्या होता, नेगेटिव होता। तो ये आ गया आपके पास है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। यदि आप कह रहे हो ये इन्फिनिटी के बराबर है, तो V ऑफ इन्फिनिटी कितनी होती है, 0, तो वर्क डन ऑफ ए बी किसके बराबर आ जाएगा, V ऑफ बी, पोटेंशियल डिफरेंस होगा जो किसके, बी पॉइंट के बराबर है, आपकी वैल्यू रहेगी। अब देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, यदि कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की बात करता है तो आपको क्या बताना है, इसका डायमेंशन फॉर्मूला पूछ लेता है। तो V ऑफ, देखो मैंने जैसे यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ B निकालते हैं, तो किसके बराबर रहेगा, वर्क डन ऑफ ए बी अपॉन टेस्ट चार्ज के बराबर था। तो ये वाली वैल्यू देखो, वर्क डन का डायमेंशन फॉर्मूला ml² t-2 अपॉन चार्ज का कितना होता है, AT होता है। तो आप क्या कहोगे, डायमेंशन फॉर्मूला क्या रहेगा, ml² t-3 इंटू में a की पावर -1। ये क्या रहेगा आपका डायमेंशन फॉर्मूला रहेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का। तो यदि बात करते हैं हम इसकी एसआई यूनिट क्या रहेगी, एसआई यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस की क्या रहती है, यदि बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की, जिसकी एसआई यूनिट क्या रहेगी, आप क्या कहोगे, वोल्ट रहेगी। क्या रहेगी आपके पास है, वोल्ट। किस एसआई यूनिट इसकी क्या रहेगी आपके पास है, वोल्ट रहेगी।